पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार बादशाह का आदेश चित्तौड़ में आग की तरह फैल जाता है। रानी पद्मिनी ने जब बादशाह का ये संदेश सुना तो उसने धैर्य और साहस से काम लिया। चित्तौड़ में उसके साथ उसका चाचा गोरा और बादल, जिसे इतिहास में काका भतीजे की जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। रानी पद्मिनी ने दोनों को बुलाकर परामर्श किया एवं सामंतों के साथ इस विपत्ति की चर्चा की गई। अंत में सभी के निर्णय के बाद में बादशाह को संदेश भेजा गया कि चित्तौड़ से सेना हटाने पर ही रानी अपनी बहुत सी सहेलियों के साथ पालकी में बैठकर आएगी तथा कुछ सहेलियाँ उनके साथ दिल्ली जाएगी। जब यह संदेश बादशाह को प्राप्त हुआ तो बादशाह की खुशी चरम सीमा पर थी। उसने सेना को आदेश दिया कि सभी सेना वापस सिऊर में आ जाए, लेकिन बादशाह को ये नहीं पता था इधर दूसरी तरफ रानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रानी ने 700 पालकियों के अंदर 4-4 राजपूत योद्धा और एक पालकी को उठाने के लिए 4-4 योद्धा, इस प्रकार हथियारबंद अनेक योद्धा बादशाह के सिऊर में पहुंच जाते हैं। इधर बादशाह राणा रतन सिंह को 30 मिनट का समय रानी पद्मिनी से मिलने का देते हैं और राणा रतन सिंह को सकुशल पाकर राजपूत सामंत बहुत खुश होते हैं। और इधर समय बीत जाने पर जब रतन सिंह पुनः सिऊर में नहीं पहुंचते हैं तो बादशाह को इस बात का गुस्सा आता है और वह लाल पीला होकर अपने कुछ हथियारबंद सैनिकों के साथ जब रतन सिंह के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नज़ारा कुछ और ही मिलता है और वहां पालकियों में बैठे हथियारबंद राजपूत योद्धा बादशाह पर टूट पड़ते हैं। इधर बादशाह के सैनिक बादशाह की रक्षा करते हुए सिवर की तरफ बढ़ते हैं। इधर राजपूत योद्धा रतन सिंह को लेकर अपने दल के साथ चित्तौड़ की तरफ बढ़ते हैं और अन्य राजपूत योद्धा अलाउद्दीन की सेना से वीरता के साथ लड़ते हैं। इसमें एक एक सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। दूसरी तरफ रावल रतन सिंह के दल के पीछे बादशाह की सेना पहुंच जाती है और दुर्ग के बाहर सिंह द्वार पर राजपूत सेना और बादशाह की सेना के मध्य घोर युद्ध होता है। इधर गोरा बादल अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है मात्र 12 वर्ष की उम्र में योद्धा बादल शत्रु सेना पर इस प्रकार से वार करते हैं कि शत्रु सेना के छक्के छूट जाते हैं। दूसरी तरफ बादल के चाचा गोरा सिंह द्वार पर सैनिकों को रोके रखते हैं और वीरता के साथ युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति देते हैं और वे वीर गति को प्राप्त होते हैं। शाम होते होते जब युद्ध समाप्त हुआ तो थोड़े बचे हुए राजपूत सैनिकों के साथ बादल चित्तौड़ में प्रवेश करते हैं और सिवर और चित्तौड़ सिंह द्वार के मध्य का मंजर देखकर अलाउद्दीन खिलजी का साहस टूट जाता है। बादशाह ने सोचा कुछ और था और पाया कुछ और है। यह सब देखकर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। इधर सिंह द्वार पर युद्ध में खून से नहाए हुए सैकड़ों घाव से शत विशत बालक जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसके साथ गोरा नहीं था। ये देखते ही गोरा की पत्नी युद्ध के परिणाम को समझ गई। वह बस सुनना चाहती थी कि उसका पति किस बहादुरी के साथ युद्ध सेना का संहार किया और वह तेजी के साथ बादल की ओर बढ़ी और बादल से युद्ध का समाचार पूछा। फिर बोली, मेरे प्राणनाथ ने किस प्रकार शत्रु सेना का विनाश किया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार बादल अपने चाचा गोरा का वर्णन सुनाते हैं।